स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 6 तूफानों की ओर। कविता कवि परिचय शिव मंगल श्री सुमन उनका उपनाम है। जन्मतिथि 5 अगस्त 1915। जन्मस्थान जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश। कविश्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की पदवी प्राप्त की है। उनके अध्ययन संस्थाओं विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उत्तम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की है। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोर, जीवन के ज्ञान, युग का मोल, प्रलय सुजन, विद्य हिमालय जैसी रचनाएं मौजूद है। इकाई 6 तूफानों की ओर। कविता, ध्यान से कविता सुनिए। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कविता को ध्यान से सुनिए। और घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज सिंधु ने विश्व उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस खोलो। कभी कभी मिलता जीवन में, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार, तूफानों का प्यार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की और घुमा दो नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार।
सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है, यह माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार। कविता का सरल अर्थ: हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र में जहर उगल दिया है, कठिन परिस्थितियां पैदा की है, लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार उठा है तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है। सेकेंड पैराग्राफ: जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में यही कहा है कि लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर भी बढ़ रहा है। तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ में कवि ने ये कहा है कि लहरें, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है, वैसे ही नाविक का जोर भी बढ़ रहा है। वो भी तैयार है आंधियों के सामने लड़ने के लिए और स्वयं को देखने के लिए, आजमाने के लिए कि उसमें कितनी हिम्मत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह असीम निज सीमा जानी, यानी यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। ये नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। तो इस पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि जो समुद्र है वो तूफान आज असीम दिखाई दे रहा है। समुद्र का तूफान शायद ही कोई इसका सामना कर सकेगा, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है और नाविक एक मनुष्य है। इसीलिए नाविक को कहते हैं कि तुम्हें वो ताकत है, तुम चलो और सागर का सामना करो। मानव जो मिट्टी का पुतला होता है और वो समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी हार मानी नहीं है। तो इस तरह कविता में कवि ने ये कहा है कि मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी, तो तुम भी अपनी हार मत मानो और तूफानों की ओर नाविक पतवार घुमा दो। तो इस तरह से यहाँ पे हमें कविता में समझाया है। फिर आगे है
पर माझी भी कब थकता है, यानी समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति होती है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, यानी नाविक के पास आत्मविश्वास है। नाविक के पास वो वो थकना नहीं जानता है। जब तक नाविक की सांस चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। तो इस पैराग्राफ में कवि ने हमें कहा है कि समुद्र के पास अपनी लहरों की ताकत है, जहाँ नाविक के पास अपनी हिम्मत है, आत्मविश्वास है, वो कभी थकता नहीं है। नाविक की जब तक सांस चलती है तब तक वो आगे ही बढ़ता रहेगा, समुद्र से नहीं डरेगा और अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे वो 7 समुद्र को भी पार कर सकता है। और इसी प्रकार नाविक नाव में, समुद्र में, तूफान में आगे ही आगे बढ़ता रहता है। और कहते हैं कि इसीलिए नाविक, तुम अपनी पतवार मत छोड़ो और तूफानों की ओर बढ़ते ही जाओ। तो इस तरह से यहाँ पे कवि ने हमें सिखाया है कि हमें कभी किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी मुसीबत आए, हमें हार नहीं माननी है।